न्यूजीलैंड से आए हैं मुझे मिलने के लिए स्पेशली। नमस्कार। पैकिंग नहीं मिलेगी मेरे हस्बैंड से। एक गुड न्यूज़, इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो करते हैं उनको मिल चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज नवमी पूजन का दिन था और 5 बजे तकरीबन मैं किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने चने चढ़ाए और उसके बाद डो रेडी करने के लिए रख दिया, जिसमें मैंने थोड़ी सी सूजी भी ऐड की थी, थोड़ा सा नमक और अजवाइन। तो एक तरफ आटा रेडी होगा, दूसरी तरफ चने बॉईल होंगे और साथ साथ मेरा हलवा भी तैयार हो जाएगा। हलवा प्रसाद वगैरह बनाने का काम मोस्टली मम्मा का ही होता है। मैं बहुत कम बनाती हूँ, मतलब मैं तभी बनाती हूँ जब वो घर में नहीं होते हैं। तो आज भी सेम चीज़ है, मम्मा और जैस्मिन दोनों आउट ऑफ सिटी हैं, इसलिए हलवा मुझे बनाना पड़ेगा। तो घी में सूजी रोस्ट होती जाएगी और साथ साथ मैं बाकी की तैयारी भी कर लूँगी। आज थोड़ा सा दूध में ना केसर डाल के, मतलब 1 पार्ट दूध का भी ऐड कर रही हूँ, केसर डाल के वो हम इसमें डालेंगे। मम्मा जो हलवा बनाते हैं उसका कलर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। वो मैंने उतना डार्क नहीं किया, ब्राउन किया बस। और उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी। उसके बाद जो दूध मैंने हल्का गर्म किया था केसर डाल के, वो इसमें डाल देना है। बाकी के 2 हिस्से जो हैं वो पानी डालेगा, मतलब जितनी सूजी होती है उतनी ही चीनी होती है और साथ में 3 हिस्से पानी होता है। लेकिन मैंने 1 हिस्सा दूध का डाला और बाकी के 2 हिस्से मैंने पानी डाला है। मम्मा होते यहाँ पे तो ज़रूर वो कहते कि अभी 10 मिनट उसको और भूनती ना तो ज़्यादा बढ़िया बनता। एनीवेज, ये भी बहुत स्वाद बना था। तो चने की बात करूँ, चने बॉयल हो चुके हैं। साथ ही मैंने सब्जी बनानी है पनीर की, जिसे ऑब्वियसली हम बिना प्याज और लहसुन के बनाएंगे। तो बिना प्याज के जब आपको पनीर बनाना होता है ना, तो ग्रेवी बनाने में थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे ग्रेवी बनेगी। तो मैंने किया कुछ ऐसा कि पहले घी में थोड़ा सा जीरा डाल के उसको भून लिया। बारीक कटा हुआ अदरक था वो मैंने इसमें डाल दिया। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाल के टोमेटो प्यूरी मेरे पास तैयार पड़ी थी, वो मैंने डाल दी है इसमें। और इसको थोड़ा थिक करने के लिए ग्रेवी को, पानी तो खैर ऐड करेंगे ही हम, लेकिन साथ ही मैंने दही में कुछ काजू डाल के उनको ग्राइंड कर लिया, उसका एक पेस्ट बन गया, वो हमने इसमें डाल देना। इसे बॉईल होने देंगे। तो खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ और बच्चों को कुछ अच्छा पिलाने की तैयारी कुलदीप जी कर रहे थे। पिछली बार मैंने नवमी पे सभी कंजकों को मार्केट से लाया हुआ जूस पिलाया था, जिसमें सिर्फ शुगर होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार मेरे पास एक ऐसा जूसर है जिससे मैं फ्रेश जूस बड़े ही आराम से अपने घर में बना सकती हूँ। और मैं ही क्यों, घर का कोई भी मेंबर बना सकता है। तो मैं पूरियाँ निकाल रही थी, कुलदीप जी ने कहा कि जूस निकालने का काम मैं कर देता हूँ। तो अगारो इंपीरियल स्लो जूसर में बनाया हमने बच्चों के लिए जूस, जो कि कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और इस जूस में हमने ऐड किए थे गाजर, पाइनएप्पल, अनार के कुछ दाने और साथ में बीटरूट। इस जूसर की सबसे बड़ी क्वालिटी ही ये है कि जब इसमें जूस एक्सट्रैक्ट होता है तो ये हीट बिल्कुल जनरेट नहीं करता, और यही रीजन है कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इसका पल्प देखोगे, बिल्कुल ड्राई पल्प होता है, यानी कि नॉर्मल जूसर से 35% एक्स्ट्रा जूस एक्सट्रैक्ट करता है। जूस और पल्प के लिए अलग अलग जार्स हैं, तो काफी कन्वीनियंट भी है। तो अगारो इंपीरियल कोल्ड प्रेस्ड स्लो जूसर में न्यूट्रिएंट्स का लॉस बिल्कुल नहीं होता, तो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए काफी हेल्दी जूस है। और इस बार नवमी पे बच्चों को ये जूस पिलाते हुए मैं काफी सेटिस्फाइड भी फील कर रही थी कि मैंने चीनी से भरे हुए और प्रोसेस्ड जूस पिलाने की बजाय बच्चों को बिल्कुल घर पे बना हुआ हेल्दी जूस पिलाया। इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इजी है, तो कुलदीप जी ने बड़े आराम से इसमें जूस एक्सट्रैक्ट किया। प्लस इसके जो कंटेनर्स हैं सारे वो BPA फ्री हैं, सो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जूस तो हमने बच्चों के लिए बनाया, प्लस मैंने और कुलदीप जी ने अपने लिए बनाया था ग्रीन जूस, क्योंकि हमको पता था कि हमको भी हलवा खाना है, फ्राइड पूरियाँ खानी है। तो हमें था कि खाना खाने से पहले अगर हम लोग ये ग्रीन जूस ले लेते हैं तो पूरियाँ और हलवा हमें भी ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। और इस ग्रीन जूस में हमने पालक, अंगूर, खीरा और सीड्स निकाल कर गोल्डन एप्पल डाले थे। एंड ट्रस्ट मी, काफी कन्वीनियंट हो गया है डेली बेसिस पे जूस पीना, जो पहले थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो आप भी अगर किसी बढ़िया जूसर की तलाश में हैं तो शायद इससे बेटर और कुछ नहीं। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए, जूसर की जानकारी के बाद वापस आते हैं हम पनीर की सब्जी पे। ग्रेवी अच्छे से बॉयल हो गई, उसके बाद मैंने पनीर इसमें डाल दिया। बस और कुछ नहीं करना हमको। कसूरी मेथी इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। तो देखो, देखने में बिल्कुल वैसा ही पनीर लगता है जैसे हमने शाही पनीर बनाया होता है, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आया था। ऐसा नहीं है कि लहसुन और प्याज के बिना सब्जी टेस्टी नहीं बन सकती। ये पनीर सच में बहुत स्वाद बना था। तो बस जल्दी से अब चने बना लेती हूँ, फिर काम खत्म। तो जितने भी पाउडर मसाले थे, जैसे कि नमक है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर,
थोड़ा सा आमचूर तो मैंने खैर बाद में डाला था, लेकिन ये सारे मसाले डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेना है। और ऑयल में ज़ीरा और ये सारे मसाले हम डाल देंगे, थोड़ी देर इसको भून लेना है अच्छे से। उसके बाद मैंने अदरक भी डाल दिया इसमें बारीक कटा हुआ, चने डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। लास्ट में बस इसमें मैंने आमचूर पाउडर डाला और बस चने रेडी हैं। 8 बजे का टाइम दिया था मैंने बच्चों को और 8 बजे से पहले पहले प्रसाद रेडी था। मम्मा होते हैं तो काफ़ी हेल्प भी हो जाती है, लेकिन आज कुलदीप जी ने भी काफ़ी मदद करवाई। हम 3 ही हैं अब घर पे, उदय है, मैं हूँ और कुलदीप जी हैं। उदय का तो खैर मैं खुद नहीं कह सकती, वो तो अपने रूम से ही बाहर नहीं निकल पा रहा। एक्चुअली उसके कॉलेज में कुछ इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं और बीइंग वाइस प्रेसिडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती हैं, और जिसकी वजह से पूरा दिन, इवन की सैटरडे संडे ऑफ होता है, उस दिन भी वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। बहुत दिनों से तो उसने हमारे साथ बैठकर कोई लंच या डिनर भी नहीं किया, कि बिल्कुल टाइम ही नहीं है, आप मुझे यहीं पकड़ा दो, अगर कुछ पकड़ाना है तो मैं यहीं खा लेता हूँ, अदरवाइज पूरा पूरा दिन भूखा रहकर भी वो अपना काम करता रहता है। चलिए, क्यूट क्यूट सी कंजकें आ चुकी हैं, सारे रिचुअल्स पूरे करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुबह हमने नवमी पूजन किया और उसके बाद शाम को मेरी फ्रेंड ने मुझसे मिलने के लिए आना था। एक्चुअली वो स्वीडन से आई हुई हैं काफ़ी दिनों से, तो अभी उनका लास्ट डे है इंडिया में, कल वापसी है उनकी, तो इसलिए वो मुझे मिलना चाह रही थी। तो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर वो हमसे मिलने आई। चलिए आपसे मिलवाती हूँ। मिलिए रिमी जी से, स्वीडन से आए हैं मुझे मिलने के लिए स्पेशली। नमस्कार। और उनके बेटा साहब। कॉफी मशीन 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, लेकिन बेटर है कि ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਣੀ ਕਿਦਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਅਰੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੋਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਪੈਕਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲ ਜੂਗੇ, ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲੇਵਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਅਰੋਮਾ ਨਾ ਜਾਏ। तो एज ए गिफ्ट स्वीडन की स्पेशल कॉफ़ी और स्पेशल ग्रीन टी वो मेरे लिए लेके आई। इतनी अच्छी खुशबू है उसकी कि पूरा रूम जो है वो खुशबू के साथ महक रहा था। और ये चीज़ें एज ए गिफ्ट लेके आना ये बताता है कि कितनी अच्छी तरह से कोई मुझे पहचानता है। बहुत छोटी छोटी और माइनर सी चीज़ें ही मेरे चेहरे पे खुशी ले आती हैं, क्योंकि ये पार्ट है मेरी ज़िंदगी का। कॉफ़ी हो, ग्रीन टी हो, और देखने वाली बात थी कि ग्रीन टी के साथ साथ टिन के 2 डिब्बे भी लेके आए एज ए गिफ्ट, जिसमें मैं ग्रीन टी डाल सकूं, ताकि उस टी का अरोमा उन डिब्बों में बंद रहे, बरकरार रहे। रिमी जी कॉलेज में मेरी सीनियर थी, मैंने पहले भी आपको उनसे मिलवाया हुआ है, शायद 2 साल पहले एक व्लॉग आया था, उसमें भी वो जल्दी जल्दी में मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने कहीं मेरे व्लॉग्स देखे और मुझे कांटेक्ट किया, और उसके बाद फिर कांटेक्ट कभी भी ब्रेक नहीं किया। मतलब मैं काफ़ी हैरान हूँ कि हर कोई देखो अपनी लाइफ में बिजी होता है, लेकिन फिर भी किसी दूसरे को इतना चाहना कि ब्लेसिंग्स देना। उनके व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं ना, वो मैसेज देखकर, सुनकर उनका वॉइस नोट, मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ ना। अगर कई बार कुछ नेगेटिव भी चल रहा होता है ना आसपास, तो भी पॉजिटिव हो जाती हूँ, क्योंकि उनका बात करने का तरीका ही ऐसा है। घर के हर फैमिली मेंबर का नाम लेकर, इवन पेट्स का नाम लेकर भी उनका हालचाल पूछना, फिर सबको अलग अलग से ब्लेसिंग्स देना। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सब किसी ना किसी चीज़ से गो थ्रू हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों को प्यार देना, उनको आशीर्वाद देना,
ये पहचान है एक प्योर सोल की। और ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। इस बार हमारा प्लान कहीं घूमने जाने का भी था, लंच या डिनर मैंने उनके लिए ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन बस इस बार सिचुएशंस ऐसी थी, पहले मैं थोड़ा बिजी थी, उसके बाद वो कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त निकाला और वो मिलने आई, और इतना वक्त देने के लिए भी मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि अगली बार अच्छा खासा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। और ये है स्वीडन की वो स्पेशल कॉफ़ी जो वो मेरे लिए लेके आई थी, क्योंकि कॉफ़ी मेरी फेवरेट है। और दूसरे ये क्यूट से टिन के डब्बे, इनको मैंने वॉश कर लिया था नेक्स्ट डे अच्छे से और सुखा के अब बस मैं इनमें ग्रीन टी फिल कर लूँगी। सुबह पूरी चना वगैरह खा लिए थे और अभी गेस्ट आए थे तो स्नैक वगैरह हो गए। तो अभी ऐसी कोई ज़्यादा भूख है नहीं है कि डिनर बनाया जाए, स्पेशली कोई सब्जी रोटी बनाई जाए। तो फटाफट से एक डिनर रैप बनाते हैं। पालक मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई थी, स्प्राउट्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो इनके साथ ही बनाएंगे रैप। तो स्प्राउट्स और पालक को मैंने ग्राइंड किया, अदरक, लहसुन, नमक, हरी मिर्च और साथ में कुछ बेसन डाल के थोड़ा सा पानी डाला, तो एक बैटर हमने रेडी कर लेना है। फिलिंग के लिए मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च। और मेरे पास ना हंकड़, आजकल अपनी मील प्रिपरेशन में मैं हंकड़ भी रखने लग गई हूँ, तो हंकड़ पड़ा हुआ था फ्रिज में, उसी को हम यूज़ करेंगे, मेयो वगैरह कोई यूज़ नहीं करेंगे। तो शिमला मिर्च, हंकड़, साथ में सीजनिंग डाल दी मैंने, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली थी। तो बस वो तैयार हो गया। अब हमने रैप रेडी कर लेने हैं। बहुत पतले पतले से और बहुत लाइट वेट से रैप बनते हैं ये, और ग्लूटेन फ्री हैं, सबसे बड़ी बात। तो बस इसके ऊपर हमने वो फिलिंग लगा देनी है। अब और कुछ डालना चाहें इस पे आप पनीर डाल लीजिए, कोई सब्जियां वगैरह और ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, नगर्स वगैरह ऐड करना चाहें। तो मैंने यहाँ पे जो स्नैक्स में बचे थे कुछ फ्रेंच फ्राइज, ये भी मैंने एयर फ्राई किए थे, फ्राई नहीं किए थे, तो वो बस मैंने इसके ऊपर रख दिए। तो उदय बहुत बिजी है, उदय को मैं रूम में पकड़ा के आ गई और बस हमने एक एक रैप खाया और हमारा डिनर हो गया। तो अभी वो मौसम आ चुका है जहाँ पे व्लॉग बनाने में हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए एसी नहीं चला सकते और बात करते हुए पंखा नहीं चला सकते, और थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस जो है वो व्लॉग में आएगी, वीडियोस में आएगी, पर कुछ कर नहीं सकते। जहाँ पे बहुत मजबूरी होती है वहाँ पे हम बंद कर देते हैं और गर्मी में बैठकर हम लोग व्लॉग शूट करते हैं या वॉइस ओवर करते हैं। लेकिन चलो अभी तो मैं जस्ट व्लॉग का एंड करने वाली हूँ। दिन बहुत सिंपल था और बहुत मज़ेदार भी था। नवमी पूजन, फ्रेंड से मिलना, और साथ ही एक गुड न्यूज़, इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो करते हैं उनको मिल चुकी है। मेरी स्टोरी में जैस्मिन की स्टोरी से और तनु की स्टोरी से कुछ हिंट आप लोगों को लग चुका है, लेकिन जल्दी ही अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आपको सरप्राइज़ भी दूंगी। एक बहुत अच्छी खबर है, दिल को सुकून देने वाली खबर है। मेरे बच्चों ने मुझे मना किया था कि अभी आप कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करोगे, तो मैं अपनी वीडियो में कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जल्दी ही आपको व्लॉग्स में पता चल जाएगा। और उस अपडेट के लिए देखते रहिए शेप अप योर लाइफ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।